हेलो छात्रों, मैं विकास श्रीवास्तव। आज हम परख पे कक्षा 4 की परख का पहला लेसन पढ़ेंगे। इकाई 1 का पहला पाठ, अध्याय पौधे के भाग, पौधे के विभिन्न भाग और उनके कार्य। तो शुरू करते हैं। पौधे के भाग। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब अपने यहाँ देखते हैं आसपास में, हम लोग बहुत पौधे देखे होंगे। फूल का देखा होगा, फल का देखा होगा, कई पौधे देखे हैं। उसका एक भाग जो होता है वो ज़मीन के नीचे होता है, कुछ भाग ज़मीन के ऊपर होता है। ऊपर के भाग को तो हम आसानी से देख लेते हैं, लेकिन ज़मीन के जो नीचे वाले भाग को हम नहीं देखते। कभी कभी जब पौधे को उखाड़ते हैं तो हम देखते हैं पौधे में उखाड़ने में ताकत लगती है। इसका मतलब वो जो जड़ है या पौधा है नीचे मिट्टी को जकड़े हुए हैं, जिससे हमको उसको उखाड़ने में ताकत लगती है, और जब हम उखाड़ते हैं तो एक भाग जो पौधे का होता है वो ज़मीन के नीचे होता है, मिट्टी के सतह के नीचे होता है, ज़मीन के सतह के नीचे होता है, और ऊपर का भाग होता है। ऊपर के भाग में तना होता है, पत्ती होती है, फूल होता है और फल होता है, और जो जमीन की सतह के नीचे होता है वो जड़ होता है। इस तरह से देखते हैं तो पौधे के 5 भाग मिलते हैं। मुख्यतः जो होते हैं वो 5 भाग मिलते हैं। 5 भाग में पहला भाग होता है हमारा जड़, जो जमीन के नीचे होता है, और दूसरा भाग होता है तना, जो जमीन के ऊपर होता है, और तीसरा भाग होता है पत्ती, चौथा भाग होता है फूल, और उसके बाद फूल के बाद क्या आता है, फल आता है। तो मुख्यतः हम कह सकते हैं कि पौधे के मुख्यतः 5 भाग होते हैं। हम मुख्यतः कह सकते हैं पौधे के 5 भाग होते हैं। पहला होता है जड़, दूसरा होता है तना, तीसरा होता है पत्ती, चौथा होता है फूल और फल। अब ये इसके भाग हो गए हैं। जैसे हमारे शरीर के भाग होते हैं, हमारे शरीर में होता है सर होता है, हाथ होते हैं, पैर होता है, पेट होता है, वैसे ही पौधे के भी अपना एक भाग होता है। सबका अलग अलग काम होता है। जैसे हमारे शरीर में हाथ का अलग काम होता है, मुंह का अलग काम होता है, नाक का अलग काम होता है, वैसे ही पौधे के जो भाग होते हैं उनका भी अलग अलग अपना कार्य होता है। जैसे जड़ जो होता है वो जमीन के नीचे होती है, जड़ जो है वो जमीन के नीचे होती है, जो मिट्टी को कसके जकड़े होती है, जमीन के नीचे होती है। ये हुआ जाके मिट्टी की सतह, ये है मिट्टी की सतह, और जो नीचे हुआ जाके ये हमारा हो गया जाके जड़। हम देखते हैं जब पौधे को उखाड़ते हैं तो वो मिट्टी को जकड़े हुए रहे होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम पौधे को उखाड़ते हैं तो जड़ के साथ में मिट्टी भी आ जाती है। वो पौधे क्या होते हैं, पौधे उसको जबरदस्त पकड़े होते हैं मिट्टी को, इसलिए हमें ताकत भी लगती है उखाड़ने में। और नंबर 1 का तो हमको पहले पता चल गया, अगर वो मिट्टी को पकड़े ना तो क्या पेड़ खड़ा रहेगा? नहीं रहेगा, पेड़ नहीं खड़ा रहेगा। पेड़ को खड़ा रहने के लिए वो मिट्टी को जकड़े रहती है। तो पहला कार्य जड़ का हो गया जाके पेड़ को सीधा रखती है, पेड़ को सीधा खड़ा रखती है, खड़ा रखती है। अब दूसरा कार्य तो इतना हमें समझ में आ गया कि जड़ जो होती है वो पौधे को पृथ्वी मिट्टी पे जमाए रखती है, खड़ा रखती है। नंबर 2, पहला तो हो गया जमाए रखती है। नंबर 2, दूसरा कार्य क्या है? हम कभी कभी देखो पेड़ों में पानी जब देते हैं तो कहाँ देते हैं? पत्तियों पे देते हैं या ऊपर से देते हैं पानी? नहीं ना, हम पानी देते हैं जड़ में। जड़ में इसलिए देते हैं जब वो पानी नीचे आता है तो ये जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो उसको पीने का काम करती हैं। पानी क्या होते हैं, उसको अवशोषित करते हैं, पानी को अवशोषित करके पानी पीती हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो तने से ऊपर को भेज देते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि पानी को
अवशोषित करती हैं, या हम अपनी भाषा में कह दें कि जड़ पानी पीती है। और जड़ जब पानी पीता है तो वो पानी को क्या करता है, पौधे के ऊपर भाग में पहुंचाता है। जड़ का दूसरा कार्य है जल को अवशोषित करना। अब तीसरा कार्य होता है जब हम खेतों में फसल बोते हैं, किसान जब खेत में फसल बोते हैं तो खाद डालते हैं। खाद कहाँ पे डालते हैं, जड़ों में तो देते हैं। कभी कुछ किसान ऐसे होते हैं जो पेड़ पेड़ देते हैं, और कुछ किसान ऐसे होते हैं जो एकदम से डाल देते हैं, छींट देते हैं पूरे खेत में। तो वो जड़ से क्या होता है, वो खनिज लवण जो होते हैं, जो उनको चाहिए होते हैं पौधों के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए, तो वो खनिज लवण पौधे जड़ों से ही लेते हैं। तो पहला कार्य हो गया, जमाए रखती है। जड़ पौधे को पृथ्वी पे या मिट्टी पे जमाए रखती है, या यूँ कह दे सीधा रखती है। दूसरा कार्य होगा वो पानी को अवशोषित, पानी और खनिज लवणों को अवशोषित करती है। अब सवाल उठता है अवशोषित कैसे करती है। अवशोषित करने के लिए ये क्या करते हैं, मिट्टी के नीचे से कभी हम पौधा उखाड़ते हैं और उसको पानी से धुल देते हैं, तो क्या होता है देखते हैं, एक उसके नीचे मोटी जड़ होती है, ये इसे मोटी जड़ आ जाती है। फिर उसके नीचे ये ऐसे ऐसे होता है, शाखाएं निकली होती हैं जड़ों में। फिर उसमें छोटे छोटे रोए होते हैं, ऐसे रोए बने होते हैं, ये रोए बने होते हैं। उसको कहते हैं मूल रोम। क्या कहते हैं, मूल रोम। वो मूल रोम पृथ्वी से जल और खनिज लवणों को अवशोषित करके पौधे के भागों तक पहुंचाते हैं। तना की सहायता से वो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। तो जड़ का कार्य हमको समझ में आ गया। नंबर 1, पौधे को पृथ्वी जमीन पे या मिट्टी पे स्थिर रखती है। नंबर 2, पौधे के जड़ पृथ्वी से जल व खनिज लवणों का अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। अब आते हैं, चलो बच्चों, पहले हम क्या करते हैं, जड़ के कार्य को अपनी कॉपी पे लिख लेते हैं। हम अपना जड़ के कार्य का एक हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, जड़ें पौधे को भूमि पर स्थिर रखती हैं। पहला पॉइंट होगा हमारा, जड़ें पौधे को भूमि पर स्थिर रखती हैं। नंबर 2, दूसरा कार्य जो पौधे का जड़ का होता है, पौधे की जड़ें अपने मूल रोमों द्वारा मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करती हैं। ये जड़ के मुख्य कार्य हैं और ये हम अपने कॉपी पे लिख लेंगे। पहला होगा जड़, हेडिंग डालेंगे हम अपनी कॉपी पे। पहली हेडिंग हमारी होगी जड़ के कार्य, और जड़ के कार्य में पहला पॉइंट होगा, जड़ें पौधे को भूमि पर स्थिर रखती हैं। पौधे की जड़ें अपने मूल रोमों द्वारा मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करती हैं। ये हमारे जड़ के मुख्यतः कार्य हो गए। अब आते हैं हम तने के कार्य पे, और तना कौन सा भाग, पौधे का कौन सा भाग तना होता है और तने के क्या क्या कार्य होते हैं। अब अगला हमारा होगा, उस पर देखते हैं। आप लोग इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। और अगला आता है, दूसरा आता है तना। तना पेड़ का वो भाग होता है जो मिट्टी की परत सतह के ऊपर का होता है। मिट्टी के बाद तुरंत तना शुरू हो जाता है, जिससे पेड़ बिल्कुल सीधा रहता है। ये मिट्टी का सतह है और ये स्टार्ट होता है। ये हमारा हो गया तना। ये हो गई ब्रांचेस यानी शाखा, ये इसकी पत्तियां हो गई।
तो इस भाग में जड़ तो हमने देखा पीछे नीचे होता है, जो सतह के नीचे होता है, और जड़ के ऊपर जो होता है इस भाग को हम क्या कहते हैं, तना कहते हैं। मान लिया अगर पेड़ में तना ना होता तो क्या होता, अनुमान करो। अगर पेड़ में तना ना होता तो क्या होता, पेड़ सीधा रहता, खड़ा रहता पेड़, जड़ तो मजबूती से पकड़े रहते मिट्टी को, लेकिन क्या ऊपर का पेड़ भाग खड़ा रहता, तना मजबूत होता है, खड़ा रहता है। कुछ तने हल होते हैं, मुलायम होते हैं, जो किसी के सहायता से ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन पौधे या पेड़ के जो तने होते हैं वो मजबूत होते हैं, पौधे को खड़ा रखते हैं। पौधे में तने से ही शाखाएं निकली हुई, एक शाखा ये निकली हुई, ये निकली हुई, और इन शाखाओं पर ही फूल पत्तियां आती हैं, और इसी पे फल भी आते हैं और फूल भी लगते हैं। इन्हीं शाखाओं पर फूल भी लगते हैं। अब जड़ द्वारा जो हम पानी, जो मूल रूप से या जड़ से पानी अवशोषित किया जाता था या खनिज लवण अवशोषित किया जाता था, वो क्या होता था, यहाँ से ऊपर को पानी जाता था। पानी जड़ पीती है, पीने के बाद इस तने की सहायता से ऊपर जाता है, इस भाग में आया, पत्तियों में आया, यहाँ आया, फूल में आया, सब जगह भेजते हैं। अब तने से पानी ऊपर जाता कैसे है, इसके लिए जानते हो, इसके अंदर जो होता है, जब इसको काटोगे तो इसके अंदर छोटी छोटी बहुत पतली पतली पाइपें पड़ी होती हैं, यही हम कहते हैं पाइपें, जिसको नलिकाएं कहते हैं, पाइपें पड़ी होती हैं। उन पाइपों के माध्यम से जब ये पानी जड़ पीता है तो उन पतली पतली नलिकाओं के द्वारा से वो पानी सिरे से ऊपर को जाता है। वो यहाँ गया, पानी ऊपर चला गया और इधर पहुँचा देता है और इधर पहुँचा देता है। तो तने का पहला कार्य होता है जड़ द्वारा अवशोषित जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाना। सबसे पहला कार्य पहुँचाना, यानी अब ये कार्य हमको समझ में आ गया। तना जो है जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, ये पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य क्या है, दूसरा कार्य, जब ये नीचे से ऊपर जा सकता है तो क्या ऊपर से नीचे उन नलिकाओं द्वारा नहीं आ सकता है, आ सकता है। जब ये पौधे पत्तियां भोजन बनाती हैं सूर्य के प्रकाश में, ये जब हम पत्तियों का लेसन पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि पत्तियां भोजन कैसे बनाती हैं। लेकिन जो पत्तियां भोजन बनाती हैं वो भोजन बनने के बाद इन नलिकाओं द्वारा पौधे के भागों में भेजा जाता है। इन नलिकाओं द्वारा नीचे भी आ जाता है, ऊपर जहाँ जहाँ भोजन भेजना होता है वो कार्य तना ही करता है। तो जैसे हमारे घर में है, खाना कहाँ बनता है, एक जगह बनता है। कभी कभी क्या होता है, पापा दूसरी जगह बैठे हैं तो कहा कि खाना ले आओ, तो क्या करते हैं, हम खाना पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते हैं, वहां तक पहुंचाते हैं। तो वैसे ही खाना यहाँ पत्तियों पे बना और जड़ यहाँ पे है, तो यहाँ तक आने के लिए किसी की सहायता तो चाहिए, तो वो कार्य जो होता है वो तना करता है। तो पहला कार्य तो हो गया था, जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। नंबर 2, पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वो पौधे के विभिन्न भागों में तना ही उसको भेजता है। और इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला आता है, तना के बाद आता है पत्ती। पत्ती हम अगले वीडियो में भेजेंगे, वो थोड़ा सा विस्तार से डिस्कशन होगा, हो सकता है वो एक वीडियो में केवल पत्ती ही खत्म हो, क्योंकि पत्ती ज़्यादा होगा। आप ऐसा करिएगा, जड़ के मुख्य कार्य लिखिएगा, तने के जो मुख्य कार्य हैं वो हम कल लिखवाएंगे। आप एक पेड़ लेना और उसको बारीकी से देखना, क्या जड़ के मूल रोम आपको देखने हैं, पत्तियां देखनी, फूल देखना, फल देखना है। फिर कल हम आपको मिलते हैं, ठीक है, बाय।